अमित कुमार अमित यूनिक क्लास से स्वागत करते हैं। ये जो है क्लास 10th का वो है 6 नंबर चैप्टर जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। बोले कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो कि है बोर्ड मॉडल 2018 2022 में भी पूछा, सॉरी 2020 में पूछा, तो कौन सा था? तो उर्वशी के लिए उनको क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ मिला हुआ था। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देते हैं। बोल रहे कि मिट्टी की अबुद्ध मूर्ति कौन है? अबुद्ध मूर्ति कौन है? तो याद रखिएगा वो है जनता। कौन है जी? जनता। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर बोल रहा है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? दिनकर जी कौन से काल के प्रमुख कवि है? तो उत्तर छायावाद के ये क्या है? तो प्रमुख आपके कवि है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न बोले कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो दिनकर जी का जन्म था याद रखिए सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 5 नंबर बोले कि सर्दियों की ठंडी रात सुगबुगा उठी, मीठी सोने सा ताज पहनी ठिलाती है। यह पंक्ति है, मतलब यह पंक्ति कौन से आपका पद या गद्य से लिया गया है? तो ये जो पंक्ति लिया गया है, ओके, ये याद रखिएगा वो किन से लिया गया? तो दिनकर जी कविताओं से लिया गया है। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है? बोलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ एक, मतलब कौन से पाठ को रचे हैं? तो जनतंत्र का जन्म वाले पाठ को ये रचे हुए है। 7 नंबर बोले किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? मतलब महलों की नींव क्या हो जाती है? उखड़ जाती है। तो जो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनता के हुंकारों से महल क्या हो जाती है? उखाड़े जाती। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जनतंत्र का जन्म के कवि का नाम है, मतलब कवि का क्या नाम है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोले कि दिनकर जी कवि के साथ साथ वो क्या थे? कवि के साथ साथ वो क्या थे? तो याद रखिएगा गद्यकार भी थे। आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिए जो 2021 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं जो कि 21-22 दोनों में रिपीट किया है। बोले कि सर्दियों की ठंडी बूझी रात सुबह उठी, मीठी सोने का ताज पहन ठिलाती है, डैश डैश किस से कविता की पंक्ति, मतलब कौन से कविता की क्या है? तो पंक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म की क्या है? तो पंक्ति है। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ये जो थे याद रखिएगा जो रहने वाले थे वो बिहार के रहने वाले थे। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बोले कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में किसके महत्व को जोड़ दिया गया है? मतलब किनके महत्व को जोड़ दिया गया? तो याद रखिएगा लोकतंत्र के महत्व को जोड़ दिया गया। कौन दिए हैं? तो ये समझिए जनता दिए हैं। और कौन करवाया है? तो दिनकर जी ने इसका महत्व को करवाए हुए है। चलिए 13 नंबर हम लोग प्रश्न को देते। 13 नंबर बोल रहे किसकी देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है? तो मतलब किनकी? ओके, तो 13 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदियों की, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद। 14 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 14 नंबर बोला कवि दिनकर किसका शिलान्यास करता है? मतलब किसका शिलान्यास करता है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, नवीन भारत का। किसका करता है? तो नवीन भारत का करता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि सदियों से शोषित एवं पीड़ित जनता के हाथ किसकी शक्ति आने से वो सशक्तिमान बन जाएगी? तो किसकी शक्ति आने के बाद से वो बन जाएगी? तो याद रखिएगा जब उसके पास में शासन आ जाएगा तो उनकी शक्ति बन जाएगी। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देते। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि शासन जनमत आधारित होने पर किनकी इच्छा
साता पर निर्भर करती है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनमत की।